मरीज के स्वास्थ्य की जांच के साथ खिलवाड़ी नहीं, बेरोजगारों के साथ भी खुला धोखा है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। दूसरी सीढ़ी का इस तरीके से गला घोटा जाना निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण है। लैब टेक्नीशियन और 1000 रेडियोग्राफर की जल्दी से जल्दी वैकेंसी करें। कि जो डिप्लोमा 2 साल का है उस डिप्लोमा को आप 2 साल में ही कंप्लीट करवाइए, ना कि 4 से 5 साल में। साथियों, आप सभी का स्वागत है द खटक में। आज हम लोग खड़े हैं शहीद स्मारक, जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन के विरुद्ध लैब टेक्नीशियन और पैरामेडिकल की पोस्टों के लिए धरना दिया जा रहा है। हमारे साथ खड़े हैं जो बताते हैं क्या कारण इस धरने का। मेरा नाम रमेश यादव है, मैं सीनियर लैब टेक्नीशियन बीकानेर से आया हूँ, अखिल भारतीय लैब टेक्नीशियन यूनियन बीकानेर का जिला अध्यक्ष। तो हाँ, मैं आज यहाँ जयपुर में जो शहीदी स्मारक पे खड़े हुए हैं, राज्य सरकार क्या है कि कर्मचारियों के साथ, हर वर्ग के कर्मचारियों के साथ कुठाराघात कर रही है और विशेषकर लैब टेक्नीशियन पैरामेडिकल के जितने भी कोर्सेज हैं उनको प्राइवेट ठेके पे दे रही है, जिससे पब्लिक को ये नुकसान होगा, क्योंकि प्राइवेट जो ठेकेदार होगा वो अनट्रेंड लोगों को रखेगा और उसके जांच की क्वालिटी नहीं आएगी, और क्वालिटी नहीं आएगी तो ये सीधा सीधा हमारे पब्लिक के ऊपर, शरीर के ऊपर दुष्परिणाम आएंगे। उसके साथ जो हमारे युवा साथी है, सरकार अपने घोषणा पत्र में सरकारी नौकरियों का वादा करती है और युवा भ्रमित होकर और सरकार बनाते हैं, और फिर ये सरकार युवाओं के साथ भेदभाव करती है और विश्वासघात करती है। तो और हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं जिसकी ट्रेनिंग होती है 2 साल की पैरामेडिकल, उसको 4-4 साल 5-5 साल तक उनके एग्ज़ाम नहीं करवाती है। उनको बेरोज़गारी की दर ठोकरें खानी पड़ती हैं। ग्रामीण से बच्चे आते हैं, उनको सिटी में मकान किराया लेके और उस गरीबी के हालात में बड़े वो परेशान रहते हैं। तो हमारा ये भी डिमांड है कि पैरामेडिकल समय पे इन स्टूडेंटों की जांच करवाए, निजीकरण को बंद करे, और हमारे जो रेगुलर हमारे सीनियर साथी हैं जिसके बहुत 10 सालों से 4200 पे ग्रेड की डिमांड है। अदर कैडर में जैसे नर्सिंग वगैरह उसमें तो 8-12वीं पास लेते हैं, जबकि इसमें तो साइंस 12वीं पास, और लगभग 80% से अबाउ बच्चों का इनमें सिलेक्शन होता है। इंटेलिजेंट बच्चे हैं, अगर इनको ससम्मान वेतन नहीं दिया गया तो आज के इस महंगाई में इनका गुजारा होना बहुत ही मुश्किल है। तो हमारी एक डिमांड ये भी है कि हमारा वेतन 4200 पे ग्रेड कम से कम किया जाए, और मैस अलाउंस भत्ता जो कि भिन्न भिन्न कर्मचारियों को भिन्न भिन्न प्रकार का मिलता है, तो हमें 250 रुपये दिया जा रहा है। ये कम से कम आज से 15 साल पहले 250 रुपये थे, आज तो 250 रुपये में क्या होता है, तो ये कम से कम 5000 रुपये होने चाहिए। जैसे पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 3000 रुपये मैस अलाउंस है, जबकि हमारे को मैस अलाउंस भी 250 रुपये दिया जाता है। तो हमारा मैस अलाउंस भी कम से कम 5000 रुपये हो। एक हमारी ड्यूटी इतनी हार्ड है, हर बीमारी के अंदर, चाहे आप कोरोना देख लो, हेपेटाइटिस बी देख लो, एड्स देख लो, या अनेकों प्रकार की ऐसी बीमारी है जिसमें डायरेक्ट टच रहते हैं, इनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो इनको कम से कम 5000 रुपये स्पेशल पे इनको दी जाए। तो इन सभी मांगों को देखते हुए आज हमने सरकार के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन किया है। अगर सरकार नहीं मानी तो भविष्य में इससे भी ज़्यादा हम अपनी ताकत दिखाएंगे। ये तो जैसे आपने बताया कि जो ये धरना दिया जा रहा है, इसके 2 कारण, एक तो पहला प्राइवेटाइजेशन को बंद किया जाए, और दूसरा जो पेमेंट है जो टेंडर बेसिस पे उसको बढ़ाया जाए। तो आपका अगला एक्शन प्लान क्या रहेगा इस धरने के विरुद्ध? हमारा ये तो सौहार्दपूर्ण वातावरण से मुख्यमंत्री से, चिकित्सा मंत्री से, चीफ सेक्रेटरी से, मेडिकल सेक्रेटरी से बात करके इन समस्याओं का समाधान हो जाए। अगर इस समस्याओं का समाधान नहीं समय पे हुआ तो हम बिल्कुल 100% स्ट्राइक करेंगे, जिससे पब्लिक को नुकसान डायरेक्ट होगा, और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी भी हमारे प्रदेश के व्यक्तियों को किसी प्रकार का नुकसान हो। तो हम तो इसमें हैं ही नहीं। पहले भी हमने रेगुलर 72 घंटे कंटिन्यू काम करके सरकार को संदेश दिया था कि हम आपके कर्मचारी हैं, आप हमारी
तरफ ध्यान दो। हम आपका काम करेंगे, पब्लिक का करेंगे, पब्लिक कोई परेशानी नहीं हो और आपको भी नहीं हो और हमारे को भी नहीं हो। जैसे राजस्थान में देखा गया है, क्या इससे पहले भी नो प्राइवेटाइजेशन के लिए धरना दिया गया है या फिर धरना करने का एक फैशन बन गया है अपने आप को फेमस करने के लिए? क्या वो ट्रेंड में साबित हो रहा है? लैब टेक्नीशियन ने आज तक मेरी 32 साल की नौकरी में कभी भी इस टाइप के धरने प्रदर्शन दिखावे में नहीं किए। ये हम एकदम से बिल्कुल आत्मा से परेशान हो जाते हैं। हमारा शोषण होता है, छोटे भाइयों का शोषण होता है, स्टूडेंटों का शोषण होता है, इसलिए हमें मजबूरीवश ऐसा करना पड़ता है। ये हमारा धरना देना कोई शौक नहीं है। हम तो चाहते हैं कि सारी समस्याओं का समाधान हो जाए और हम पब्लिक की अच्छी प्रकार से मन लगा के हमारी आत्मा से, दिल से उनका सहयोग करें, उनकी जांच करें, समय में उनको रिपोर्ट मिले, उनके डिजीज़ का पता लगे, उनका समय पे इलाज हो सके। देखिए, आज पूरे प्रदेश से लैब टेक्नीशियन, निविदा, नियमित कार्मिक और रजिस्टर्ड प्रशिक्षित लैब टेक्नीशियन और पैरामेडिकल साथी यहाँ पे इकट्ठे हुए। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सरकार आज विजय पटेल की सबसे बड़ी योजना मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना, जो गाँव गरीब दूर दराज के मरीज के जांच की सुलभ व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। आज उसका एनएचएम के एक प्रोजेक्ट के तहत उसके निजीकरण की तरफ सरकार बढ़ रही है। ये निश्चित रूप से मरीज के स्वास्थ्य की जांच के साथ खिलवाड़ी नहीं, बेरोजगारों के साथ भी एक खुला धोखा है। हम सरकार से लगातार एक सिस्टमेटिक तरीके से अपनी मांग को रख रहे हैं, लेकिन सरकार के कान तक जू नहीं रेंग रही है। निश्चित रूप से ये एक बड़ा विचारणीय विषय है, क्योंकि जब बेरोजगारों की नहीं सुनी जाती है, जब सरकार अपने ही बड़ी बड़ी कॉलेजों में लाखों रुपए की फीसों में एक डिप्लोमा और एक डिग्री करवाती है, उस डिग्री के प्रशिक्षण के प्राप्त होने के बाद भी एक लैब टेक्नीशियन बनता है, तो निश्चित रूप से इन लैब टेक्नीशियन का भविष्य सरकारी सेवा में निश्चित रूप से है। लेकिन उससे पहले भी उसको निविदा पे शोषण झेलना पड़ता है। हम एनएचएम के माध्यम से जो प्रोजेक्ट है, स्पोक और मॉडल, अब इसमें भी निविदा के अंदर हमें डाले जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारा शोषण और होगा। हम 7,000 आज एक मेडिकल प्रोफेशनल कर रहे हैं, चिकित्सा विभाग में डॉक्टर के बाद में लैब टेक्नीशियन दूसरी सीढ़ी है। दूसरी सीढ़ी का इस तरीके से गला घोटा जाना निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हम सरकार से ही मांग करते हैं कि जो निजीकरण पे हैं, इस पर सरकार पुनर्विचार करें और निश्चित रूप से जो संविदा और निविदा के पद है उनको नियमितीकरण करते हुए एक बड़ी भर्ती 2500 लैब टेक्नीशियन की और 1000 ईडी की भर्ती कराएं, ताकि जांच व्यवस्था को एक सरकारी ढांचे के अंदर सुव्यवस्था से बना सके। आज सरकारी बिल्डिंग है, सरकारी व्यवस्था है, सरकारी मशीन है, फिर उसको क्या जरूरत पड़ रही है कि उसको एक कंपनी को 5 साल के लिए 1000 करोड़ में दिया जा रहा है। निश्चित रूप से इसको सोचना चाहिए और सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय चिकित्सा मंत्री जी और प्रदेश सरकार से यही आह्वान करते हैं कि निजीकरण के मुद्दे पर आप पुनर्विचार करते हुए इसको रद्द करें और नियमित भर्तियों पर जोर देते हुए इन प्रशिक्षित प्राप्त डिप्लोमा डिग्री लैब टेक्नीशियन को साथियों को रोजगार प्राप्त हो सके और वो अपना जीवन यापन कर सके। राम चौधरी, बेरोजगार लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर संघ। ये जो भजनलाल सरकार है, ये अपने कामों में फेल होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि निजीकरण लाके ये साबित करना चाह रही है कि जो उसका मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं उनसे बैठ नहीं रहा। इसलिए एक ठेका कंपनी को देकर सारे संगठन को कमज़ोर करने का काम कर रही है। अगर उनसे मैनेजमेंट नहीं बैठ रहा है तो इस कारण से उन्होंने निजीकरण करने का फैसला लिया है और निजीकरण से आम जनता को बहुत परेशानी होगी। जिस प्रकार हम लोग देखते हैं कि निजीकरण वाले ठेकेदार अपने लैब टेक्नीशियनों या अदर जो भी मेरे समवक के साथी हैं उनके साथ मनमानी करते हैं, उससे उन्हें भी पीड़ा होती है। 12-12 घंटे की ड्यूटी किसी से नहीं होती साहब। इसलिए हम भजनलाल जी से निवेदन करेंगे निजीकरण को रद्द करें और हमारी मांगे पूरी करें। मैं प्रदेश की भजनलाल सरकार से आग्रह करता हूं कि बेरोजगारी की मांगों से जल्दी माना जाए और एमओयू मॉडल रद्द किया जाए और सरकार को मांग करता हूं कि लैब टेक्नीशियन की परमानेंट भर्ती की जाए। मैं सरकार निजीकरण भजनलाल सरकार से अनुरोध करता हूं कि निजीकरण को बंद करें, एमओयू को रद्द करें और लैब टेक्नीशियन की नई भर्ती करें। जल्द से जल्द 2500 लैब टेक्नीशियन और 1000 रेडियोग्राफर की जल्दी से जल्दी वैकेंसी करें। जो अभी की आपकी वर्तमान भर्ती है, इसमें आपका क्या पेमेंट बनता है? अभी सरकार में 7,500 रुपये दे, वो भी प्रॉपर नहीं आ रहा, उसमें भी 4-5 हज़ार अटेंडेंस काट लेते हैं ठेकेदार की तरफ। हमारे सरकार द्वारा कि आपका पेमेंट बढ़ाया जाएगा, अभी तक कुछ भी पेमेंट नहीं बढ़ा है। 6,500 आते जो 7,500 उसमें 6,500 है, कभी वो भी ठेकेदार काट लिया, कभी 23 हाजिरी बेचता है। बहुत शोषण हो रहा हमारा और हम 3.5 साल अभी भी कोरोना में ड्यूटी कर रहे हैं, परमानेंट नहीं। हम ठेके वाले सब कोविड में ड्यूटी कर रहे हैं।
मैं राजस्थान के जो चिकित्सा मंत्री जी हैं उनसे और राजस्थान जो पैरामेडिकल काउंसिल है उनके रजिस्ट्रार सर से अनुरोध करता हूं कि जो डिप्लोमा 2 साल का है उस डिप्लोमा को आप 2 साल में ही कंप्लीट करवाइए, ना कि 4 से 5 साल में। और इसके साथ ही मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूं कि जांचों का जो निजीकरण है उसको आप कंप्लीटली बंद करके परमानेंट वैकेंसी निकाले। जांचों का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि है ना एमओयू जल्दी से जल्दी रद्द करके लैब टेक्नीशियन की 2500 पदों पे 10, 20, 30 बोनस अंक से भर्ती करवाएं। तो साथियों आप देख सकते हो जो युवा है किस तरीके से आक्रोश है लैब टेक्नीशियन भर्ती को लेकर।